नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्यूटिशियन रेशमा मेकअप आर्टिस्ट चैनल में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ आपके स्किन केयर के लिए। तो आप अपनी स्किन केयर कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको स्किन केयर में इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों चीज़ें बहुत याद करनी, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। इंटरनल मतलब आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें। और एक्सटर्नल मतलब आप क्या अप्लाई करते हैं, कौन सी क्रीम, जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वो एक्सटर्नल। तो पहले तो बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल में सबसे ज़्यादा अगर आपको अपना ध्यान रखना है तो सबसे पहले आपको दिन में तो 8 गिलास पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। उससे ज़्यादा पियोगे तो और भी अच्छा है, लेकिन दिन में कम से कम 8 गिलास तो पानी आपके शरीर में जाना चाहिए। इससे आपका पूरा शरीर हाइड्रेट होगा और उसका रिएक्ट आपके चेहरे पे आ जाएगा, तो आपका फेस भी पूरी तरह से अच्छी तरह से हाइड्रेट हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड है, आप अपने खाने में मतलब ऑयली खाना कम करें, ज़्यादा ऑयली खाना मत खाइए। जितना आप ऑयली खाना खाओगे तो आपको पिंपल वगैरह आने की प्रॉब्लम रहेगी, पिंपल वगैरह आएंगे कि डार्क स्पॉट वगैरह आपके चेहरे पे दिखने लगेंगे। तो ऑयली खाना अवॉइड कीजिएगा। और थर्ड है शुगर आपको कम खानी है, कम से कम चाय पीजिएगा। चाय ज़्यादा मत पीजिएगा क्योंकि उससे आपका चेहरा थोड़ा थोड़ा काला दिखने लगता है और चाय से आपके होंठ भी थोड़े थोड़े काले दिखते हैं। सो चाय भी अवॉइड कीजिएगा। और कोई भी मीठा खाना तो आपको क्या खाना चाहिए, आप ज़्यादा तो ज़्यादा प्रोटीन वाला मतलब सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ें। और आप फ्रूट खाइएगा ज़्यादातर। फ्रूट मतलब आप जूस मत पीजिएगा, जूस से ज़्यादा बेटर फ्रूट रहेगा, आप वो फ्रूट खाइएगा। जूस में कैसे आपके शरीर में शुगर भी जाता है जूस के साथ, तो उससे अच्छा आप एक फ्रूट खाइएगा, उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो वो अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये तो बात हो गई फ्रूट की। सेकेंड, आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, मतलब आप पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा अपने माइंड में रखें, इसलिए क्योंकि स्ट्रेस बहुत होता है हर किसी को। तो स्ट्रेस को अगर आपको स्ट्रेस भगाना है तो आपको ध्यान, सुबह उठ के अगर आप 5 मिनट भी अपने माइंड को एम्प्टी करोगे, मतलब पूरी तरह से कुछ भी नहीं सोचना आपको, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कोई भी चीज़ें नहीं सोचना। अपने माइंड को पूरी तरह से एम्प्टी करके आपको ध्यान करना है, तो आपको मतलब माइंड में पॉजिटिव चीज़ें आने शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादातर नेगेटिव मत सोचिएगा, आप पॉजिटिव ही ज़्यादा सोचिएगा, तभी आपका चेहरा अच्छा रहेगा। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपको मतलब स्ट्रेस में रहेंगे आप, और स्ट्रेस में आपके कैसे आँखों के नीचे काला पड़ता है, ये सारी चीज़ें का प्रॉब्लम हो सकता है। आपको वो भी करना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड, आपको योगा भी करना ज़रूरी है, मतलब एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करोगे तो आपका पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा बॉडी में से, उसका इफ़ेक्ट आपके चेहरे पर भी आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई एक्सरसाइज की। और उसके बाद आप खाने में ज़्यादा खाने में तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही खाने हैं, जंक फूड वगैरह आपको कम करना है। और सेकंड, आपको नींद, रात को सोते समय आपको नींद 7 से 8 घंटे तो आपको नींद ज़रूरी है। अगर आप कम सोएंगे तो आपके मतलब ब्लड सर्कुलेशन माइंड तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचेगा, आपके बाल भी सफ़ेद हो सकते हैं और आंखों के नीचे काला भी पड़ सकता है। तो आपको 7 से 8 घंटे तो आपको रात में सोना चाहिए। दिन में कम सोइएगा, दिन में इतना 7 से 8 घंटे आप मत सोइएगा, वरना आप सो जाएंगे दिन में और आलसी बन जाएंगे आप दिन में सोएंगे तो दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मत सोइएगा, दिन में 2 घंटे रेस्ट काफ़ी है। लेकिन रात को आपको 7 से 8 घंटे तो नींद ज़रूर चाहिए, इससे इसका भी इफेक्ट अपने चेहरे पे होता है। और अभी ये तो हो गई इंटरनल बातें। अभी एक्सटर्नल मतलब आप क्या अप्लाई करते हैं। तो आप दिन में जो भी बाहर जाते वक्त मेकअप वगैरह करते हैं तो रात को आने के बाद उसे वॉश करना बहुत ज़रूरी है। आपको चेहरा जितना अच्छा वॉश करोगे, ठंडे पानी से आपको अच्छी तरह से चेहरा वॉश करना है। पहले तो फेस वॉश से आप करो, उसके बाद ठंडा पानी चेहरे पे ऐसे वॉश करना है, ऐसे नीचे से ऊपर तक, इस तरह से आप वॉश कर लीजिएगा। और वॉश करने के बाद ही सोइएगा, क्योंकि अगर वॉश नहीं करोगे तो आप दिन में जो भी प्रोडक्ट अपने चेहरे पे अप्लाई किया है तो आप बाहर आते जाते हैं तो धूल मिट्टी उसके साथ आपके चेहरे पे लग जाती है, तो आपके पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं
चेहरे के, तो पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो उसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको चेहरा वॉश करना ही ज़रूरी है रात को सोने से पहले। वॉश करने के बाद आप अपने चेहरे को अच्छा सा टोनर लगाइएगा। कोई भी जो आपके स्किन को मैच करता है वो टोनर आप अपने फेस पे लगाइएगा। अगर टोनर से बेटर रोज़ वाटर उससे बेटर रहेगा, वो भी बहुत अच्छा टोनर है। तो आप रोज़ वाटर अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिएगा। रोज़ वाटर लगाने के बाद आपको आपके चेहरे पर विटामिन सी सीरम ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो विटामिन सी सीरम आपके चेहरे को पूरी तरह से हाइड्रेट करता है। पानी की कमी को बहुत अच्छे से वो कम करता है। आपका चेहरा बहुत अच्छा शाइन लगने लगता है विटामिन सी सीरम से। तो आप रात को सोने के टाइम विटामिन सी सीरम आपके चेहरे पे अप्लाई कीजिएगा। और उसके बाद जो भी आप मॉइस्चराइज़र लगाइएगा। मॉइस्चराइज़र भी कैसा, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरा मॉइस्चराइज़र लगाओगे तो आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप अपने चेहरे पे लगाइएगा। और आपकी स्किन अगर ड्राई है, पूरी तरह से मतलब ड्राई है आपकी स्किन, तो ड्राई स्किन के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो बात हो गई रात की। तो सुबह उठेंगे आप, सुबह उठने के बाद आपको अपना चेहरा वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने रात में विटामिन सी सीरम लगाया है। तो वॉश करने के बाद आपको विटामिन सी सीरम सुबह बिल्कुल भी नहीं लगाना है। विटामिन सी सीरम रात को ही बेस्ट है। तो आपको विटामिन सी सीरम नहीं लगाना है सुबह। चेहरा अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपको सबसे पहले तो टोनर लगाना चाहिए चेहरे को, रोज़ वाटर या दूसरा कोई भी टोनर लगाने के बाद आप मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पे अप्लाई कीजिएगा। और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद, क्योंकि आप रात में विटामिन सी सीरम अपने चेहरे पे लगाते हैं, तो आपको दूसरे दिन SPF प्रोडक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं कोई भी, तो SPF का लीजिए। SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्ट जो आपको सन से बचाएगा। तो SPF आप लगाओगे तो आपकी स्किन भी काली नहीं पड़ेगी और आपका चेहरा पूरी दिन प्रोटेक्ट रहेगा उसकी वजह से। तो SPF अवॉइड मत कीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो SPF का ही ले लो। और उसके बाद आप जो भी क्रीम वगैरह जो भी लगाते हैं वो लगाइएगा। मतलब जो भी फाउंडेशन, मतलब जो भी मेकअप करते हैं वो करके आप जा सकते हैं। तो ये बात हो गई दिन भर की। और दिन में आप अपने चेहरे को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप धूप में जाते हैं तो आपके सिर पर, चेहरे पर ऐसा ढका हुआ स्कार्फ वगैरह ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बहुत धूप होने की वजह से आपका चेहरा काला भी पड़ सकता है। और इसके बाद एक बात है कि जो मैं आपको बताऊंगी ट्रिक, 2 ट्रिक, मतलब मैं आपको फेस मास्क बताऊंगी जो कि बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है और यूज़फुल भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑयली स्किन का फेस मास्क बताऊंगी। ऑयली स्किन के लिए आपको पहले तो लेना है ओट्स पाउडर बेस में जो रहता है, ओट्स पाउडर रहती है, वो 1 चम्मच ओट्स लेना है। और सेकंड हनी, 1 चम्मच हनी, अच्छे क्वालिटी का हनी लीजिएगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी यूज़ करोगे तो ही ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड है आपको टोनर, मतलब रोज़ वाटर मिक्स कर दीजिएगा, 1 चम्मच रोज़ वाटर उसमें अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। तो इन सबको आपको अच्छे से पेस्ट करना है और अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। चेहरे पर अप्लाई करने के बाद आपको उसे 15 से 20 मिनट अपने चेहरे पे लगाना है। और उसे अपने चेहरे पे अच्छे तरह से लगाने के बाद उसे 15 से 20 मिनट आपको अपने चेहरे पर वैसे ही रखना है। और उसके बाद आपको अच्छे से ऐसे हाथ से ऐसे थोड़ा हाथ गीला करना है और पूरे ऐसे मसाज करना है। हल्का सा मसाज, मतलब पूरी तरह से मसाज नहीं, एकदम हल्का हल्का करके आपको चेहरा वॉश करना है। उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये ऑयली स्किन वालों को बहुत ही रिज़ल्ट अच्छा देता है। और सेकंड है ड्राई स्किन के लिए आपको 1 चम्मच दूध लेना है। सेकंड हनी, 1 चम्मच हनी लेना है। और थर्ड है उसमें एलोवेरा जेल 1 चम्मच एलोवेरा जेल। और उसमें एसेंशियल ऑयल, ये पूरी तरह इस सबको 1 चम्मच एसेंशियल ऑयल लेना है और इन सब का पेस्ट बनाना है। और इनको अच्छी तरह से पेस्ट बनाने के बाद उसे भी अपने चेहरे को अच्छी तरह से अप्लाई करना है आपको। और अप्लाई करने के बाद उसे भी 15 मिनट आप अपने चेहरे पे रख दीजिएगा। और उसके बाद उसे वॉश करिएगा अच्छे से, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से
वॉश करिएगा। ये ड्राई स्किन के लिए मास्क है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। ये मास्क मैं आप विंटर में लगाती हूँ क्योंकि विंटर में मेरी थोड़ी स्किन ड्राई हो जाती है, तो मैं उसमें ये मास्क ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। और कोई भी अगर मेकअप के टाइम अगर कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर मैंने SPF बोला है कि वह क्या या फिर कोई भी चीज़ आप लाएंगे मेकअप का, तो अपने चेहरे पे डायरेक्टली अप्लाई मत कीजिएगा। कोई भी चीज़ लाओगे ना तो पहले तो अपने हाथ पे यहाँ पे लगाना है आपको, और सेकंड अपने नेक पे। उसे 2-3 दिन तो आपको ये अपने हाथ पे और नेक पे लगा के देखना है। अगर उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो आप अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लाएंगे और डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करोगे तो आपका चेहरा ख़राब भी हो सकता है, अगर उसकी आपको कोई एलर्जी होगी तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगी कि अपने ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है वो सारी चीज़ें बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और ये सारी चीज़ों से ही आपका चेहरा बहुत अच्छी तरह से रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं पर जाना है अचानक से, कि कभी शादी में या फिर कहीं पर, अगर आपको फेशियल करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है क्योंकि आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, अगर आप बहुत सारा काम करके थक चुके हैं, तो उसके लिए मैं क्विकली एक ट्रिक बताऊंगी आपको। वो ये है कि वो ट्रिक ये है कि आपको एक ककम्बर लेना है और उसे स्लाइस करना है, मतलब गोल गोल राउंड में। इस तरह से आप उसे अच्छे से कट कर दीजिएगा, और एक बाउल में या फिर ग्लास में आपको दूध लेना है और उसको उसमें डाल देना है। इतना ही करना है और उसे स्टोर करना है। फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हो, 10 या 15 मिनट आपको स्टोर करना है, ज़्यादा नहीं। और उसके 10-15 मिनट होने के बाद आपको उसको निकालना है। पहले तो आप चेहरे पे जो भी क्रीम वगैरह जो भी लगाया है तो वॉश करना है आपका चेहरा, और उसके बाद वो ककम्बर के जो भी स्लाइसेस है अपने चेहरे पे इस तरह से हर जगह रखना है, आँखों पर, दोनों साइड में, या फिर यहाँ पे, हाँ पूरे चेहरे पे आपको अच्छे से रखना है। और उसे 10-15-20 मिनट आपको अपने चेहरे पे लगा के रखना है। और उसके बाद 10-15-20 मिनट होने के बाद उसको निकाल के आपको हल्का सा मसाज करना है, क्योंकि ककम्बर बहुत मतलब कोल्ड रहता है, तो इसकी वजह से आपके चेहरे के पोर्स भी ओपन हो सकते हैं उसके साथ ही। तो आप इसके इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे मसाज कीजिएगा और वॉश करिएगा। फेस वॉश से नहीं, आपको खाली पानी से वॉश करना है, ठंडे पानी से आपको उसको वॉश करना है। और वॉश करने के बाद जो भी आप बाद में जहाँ भी जाना है आपको, तो आप मेकअप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वो लगाने के बाद आपका चेहरा इतना फ्रेश दिखेगा कि आपके चेहरे की डलनेस वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपका चेहरा एकदम फ्रेश लगेगा। तो ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको कहीं जाना रहेगा तो, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये सारी बातें तो मैंने आपको स्किन केयर के लिए बताई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पूरी तरह से देखिएगा, मतलब स्किप वगैरह आप करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता नहीं चलती। अगर आपने स्किप करके देखा है तो आप फिर से पूरी तरह से वीडियो देखेगा तो आपको पता चलेगा, मैंने सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही बताई है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।